राधे राधे दोस्तों, मेरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए श्री राधा कुंड में स्नान कर मीरा सघन तमाल तरु के तले बैठे थे। केसर और चमेली अभी स्नान कर रहे थे। किशन सूखे वस्त्रों की रखवाली कर रहा था और शंकर दाल बाटी के संभाल में व्यस्त था। माधवी मीरा चौंक कर पलटी तो देखा सम्मुख चंपा खड़ी थी। मीरा चरण स्पर्श को झुकी तो चंपा ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। वे दोनों पेड़ की आड़ में बैठ गईं तो चंपा ने स्नेह से कहा, माधवी, एक संदेश है तेरे लिए। श्याम सुंदर की इच्छा है कि अब तू द्वारिका चली जा। मीरा की आंखें भर आईं। शब्द जैसे कंठ में ही अटक गए। कुछ क्षण के पश्चात स्वयं को संभाल कर वह बोली, बहन, क्या कहूं? श्याम सुंदर कृपा पारावार हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, पर किशोरी जू वह मुझे स्मरण करती है। श्री राधा रानी का नाम लेते लेते मीरा सिसकने लगी। तेरी इस देह का दोष है माधवी। फिर बात को बदलते हुए चंपा मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, श्री किशोरी जू की स्मृति में तो तू सदा है। देख, हम सखियों में कौन छोटा बड़ा है और हम सब प्रिया जी की अपनी हैं। और बस अब तेरा धराधाम पर रहने का अधिक समय तक नहीं रह गया है। मीरा उल्लासित हो उठी। सच, सदा के लिए मैं किशोरी जी की सेवा में उनके चरणों में रह पाऊंगी। पर चंपा को एकाएक चुप और मुख मुद्रा बदलते देख मीरा अपनी आशंका को परे ठेलते हुए उससे मनाते हुए बोली, कहो ना बहन, कुछ छिपाओ ना। प्रीतम का मेरे लिए पूर्ण संदेश कहो। प्रीतम से संदेश है तो मेरे लिए प्रियकर ही होगा। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहे जहाँ चाहे रखें। मैं कहीं भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं, उन्हीं की रहूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है? द्वारिका भी तो मेरे ही प्राण प्रीतम का धाम है। चंपा मीरा को सांत्वना युक्त शब्दों में पर स्पष्ट कहने लगी, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्यम स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 से वंशी संभालते हैं, 1 से गिरिराज उठाए हैं और 1 हाथ अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में उठा है। उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर चंपा पुनः कहने लगी, तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारिकाधीश की उपासना कामना की है। तुम्हारे भावों के अनुसार द्वारिकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। क्या कोई भूल हुई? मैं अनजान अबोध बालक थी। मीरा ने कंपित स्वर में कहा, नहीं रे। चंपा बोली, बस इतना ही कि वे भक्त वच्छा कल्पतरु है। भगवान भक्त के मन का भाव स्वीकार करते हैं। तुमने उनकी पत्नी के रूप से उपासना की तो फिर पत्नी को तो पति के घर में ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखती हुई चुप सी बैठी रही। देख माधवी, संकोच ना कर, जो भी कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू कहे उनसे जा कह दूंगी। वे तो निज जन प्राण हैं। उनका तो मुझसे तुम्हें
कहलवाने का तात्पर्य यह था कि यदि यह व्यवस्था तुझे ना रुचे अथवा तुम जो चाहो अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो तो वैसा ही कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने स्नेह से मीरा का हाथ अपने हाथ में ले सहलाते हुए कहा। चंपा का अपनत्व से भरा स्नेहाभिषिक्त स्पर्श पा मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन, नहीं, वे जो चाहें, जैसी चाहें वैसी व्यवस्था करें। उनकी उदारता करुणा अनंत है। अपने जनों का इतना मान, इतना मन कौन रखेगा। मुझे तो यह जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य ही अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है भी तो बहन, बस वह मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो। बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यही तो चाहिए बहन। पर इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार।